नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां ग्राम प्रधानों ने मनरेगा के नई गाइडलाइन व मानदेय को लेकर सभी ब्लॉकों पर किया प्रदर्शन, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। और फिर देखेंगे कहां मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने किया उद्भेदन। और अंत में बात करेंगे भागलपुर की, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिसमैन्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का हुआ चुनाव। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मनरेगा गाइडलाइन व मानदेय को लेकर बलिया जिले के प्रत्येक ब्लॉकों पर प्रधानों का विरोध प्रदर्शन। इसी कड़ी में डूबहड़ ब्लॉक में ग्राम प्रधानों ने नई गाइडलाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित बीडीओ को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के नई गाइडलाइंस को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही प्रधानों ने पुरानी गाइडलाइन को लागू करने की भी मांग की है। प्रधानों ने बताया कि नई गाइडलाइन से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम प्रधानों को मिले अधिकारों को प्रदेश में लागू किया जाए। है कि भाई मनरेगा का जो मजदूरी है, हम लोग का सिटी ब्लॉक है, चाहे हम तो बड़ा ब्लॉक है, हनुमानगंज ब्लॉक सिटी ब्लॉक में शहर के नजदीक है। शहर में इस समय मजदूरों का मजदूरी 500 रुपये मिल रहा है, 500 मजदूरी मिल रहा है, 270 रुपये में लेबर भाई कैसे काम करेगा? एक तो समस्या है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि कम से कम 500 न करके 400 रुपया मजदूरी किया जाए लेबरों का हक में बढ़िया हो और हम लोग मजदूर भी उपलब्ध हो। मटेरियल का है बाजार भाव, हमारी मटेरियल जो इस समय लोहे का भाव हो गया है 700 7,000। ईंटा मिल रहा है हम लोग को 10,000 रुपया पर हजार, 10,000। बालू का रेट वही हाई है, गिट्टी का रेट हाई है, सीमेंट का रेट हाई है। तो हम लोग जो काम करते हैं अपने गाँव सभा में कम से कम जो बाजार का रेट है, मार्केट रेट है, हमको मार्केट रेट मिलना चाहिए। तो सरकार का रेट है वो मिल नहीं पा रहा है। तो हमारा रेट कम से कम बाजार के भाव से मार्केट रेट मिले। अभी आप हमारा ज्ञापन वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग पहुँच जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पहुँच जाए कि हम लोग को काम कराने में सहूलियत मिले। ठीक है, हमारी बात सरकार नहीं माने, आने वाले दिन में हम लोग ब्लॉक बंद भी करेंगे। अपना जिले का ब्लॉक बंद जारी रहेगा अभी कर्तन चल रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग ब्लॉक बंद करेंगे, जिला बंद करेंगे, प्रदेश बंद करेंगे और अपने गाँव सभा में कोई कार्य नहीं होने देंगे। हमारी प्रधानों के सामने एक ज्वलंत समस्या आ गई है। जो मनरेगा में MMS के माध्यम से जो हाजिरी 2 टाइम लगाई जा रही है, जिसमें एक टाइम तो हाजिरी लग जा रहा है, लेकिन दूसरी पाली में जब हाजिरी हम लगाने जा रहे हैं तो नेटवर्क के कंजेक्शन के कारण उसका फेल हो जा रहा है, जिससे उस दिन का MR 0 हो जा रहा है। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो भाई मजदूर तो हमसे मजदूरी लेगा ही, लेकिन हम सरकार द्वारा हमको भुगतान नहीं मिल पाएगा। इससे हम लोग को सामने बहुत दिक्कत समस्याएं आ रही हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। और उसी के साथ साथ जो हम लोग का मानदेय है तो वो हम लोग स्वयं अपने राज बीज से और 15वां बीज से डोंगा लगा कर पैसा लिया जाता है, जो एक मतलब अपना ही मानदेय अपने हाथ से डोंगा लगा कर लिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। कि सरकार को इसमें प्रावधान करना चाहिए कि डायरेक्ट जैसे हम लोग खाते में पैसा भेज दे। ठीक है, जैसे विधायक, सांसद निधि और मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों को जैसे पैसा मुहैया कराया जाता है। ठीक है, का भी। और कितने मांगों को लेकर आप लोगों ने पत्र सौंपा है अभी? हम लोग यहाँ 7 सूत्री मांगे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सभी दुबान ब्लॉक के सभी हमारे प्रधान साथी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बीडीओ साहब के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। जो MMS का जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए। ठीक है, और उसके साथ ही साथ भारत के संविधान में हम लोग एक 73वां संशोधन हुआ था, जिसमें हम लोग संविधान के 11वीं सूची में पंचायत अधिनियम में जो संशोधन के उपरांत जो अधिकार हम लोग प्राप्त हुए थे, पंचायत को सशक्तिकरण करना है, और उसमें 29 विभाग को हम लोग के सामने हम लोग को दिया गया था, जिसमें केरल और कर्नाटक 2 ही एक ऐसे राज्य है भारत में जिसमें 20 से 23 विभाग वहाँ के गांव का मुखिया, सरपंच ये किन्वानिंग करते हैं। बाकी जितने प्रदेश हैं उसमें अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, जिससे हम लोग प्रधान और जो ग्राम पंचायत है मजबूत और सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, देखा जा रहा है कई दिनों से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, और आज भी उसी कड़ी में आप लोगों ने किया। आगे अब क्या आप लोगों की रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगा अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो? अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी हो, मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग सड़क पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ठीक है,
और जो हम लोग प्रधान और हम लोग जो अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम लोग को मिलेगा उसको कड़ाई से पालन किया जाएगा। ब्लॉक से लेकर गांव से लेकर तहसील से लेकर जिले स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भागलपुर कहलगांव थाना क्षेत्र के शांति नगर गंगा नहर पंप हाउस के नजदीक के रहने वाले सोनू कुमार उर्फ प्रेम राज के घर में पुलिस ने छापेमारी की, जहां मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। वहीं एसटीएफ की टीम ने सोनू कुमार के साथ साथ बिट्टू कुमार उर्फ मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद निराज अंसारी सहित चंद्रशेखर यादव को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं 10 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। वहीं लेथ मशीन, ग्राइंडर मशीन सहित भारी संख्या में हथियार बनाने के काम आने वाले लोहे भी बरामद किए हैं। वहीं अब पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से उनके अन्य सहयोगियों के बारे में पता करने में जुटी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस तथा एसटीएफ टीम द्वारा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में मिनी गन बनाने का सामान बरामद हुआ है। साथ ही साथ 10 अर्धनिर्मित पिस्टल मिला है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते दिखे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही लाइन में खड़े होकर मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। जिले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष पद 2 के लिए 2-2 उम्मीदवार सभी पदों के लिए चुनाव मैदान में खड़े थे। वहीं इस बार उपाध्यक्ष पद 2 का पद नया बनाया गया है, जिसके लिए पहली बार चुनाव में से जोड़ा गया है। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और सभी लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं। किस चीज़ का वोटिंग? ये पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए वोटिंग चल रहा है। किस पद के लिए और किस पद के लिए चल रहा है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अपना परिचय। हम यहाँ मजिस्ट्रेट में हैं, गिरेंद्र कुमार मेरा नाम है। ये हम इंस्पेक्टर हैं, मार्कंडे सिंह मेरा नाम हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर, ये भागलपुर ज़िला में पदस्थापित हैं। ये वोटिंग जो हो रहा है ये बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के माने पदाधिकारी का वोटिंग हो रहा है। ये 7 बजे से 5 बजे तक वोट होना है, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। और इसमें पद के लिए है, जैसे अध्यक्ष पद के लिए है, अध्यक्ष पद में 2 टाई सीट बना है, दो उम्मीदवार हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए है, उपाध्यक्ष पद में भी 2 उम्मीदवार हैं। उसके बाद सचिव पद के लिए है, सचिव पद के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं। सचिव के बाद संयुक्त मंत्री का पद होता है, संयुक्त मंत्री में भी 2 उम्मीदवार हैं। उसके बाद अंकेक्षक का पद है, अंकेक्षक में भी 2 उम्मीदवार हैं। कोषाध्यक्ष का पद है, उसमें भी 2 उम्मीदवार हैं। और उपाध्यक्ष एक नया पद सृजन किया गया है इस जिले में, उपाध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 2 के पद पे भी 2 उम्मीदवार हैं। इसी का चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के बाद इसका फिर काउंटिंग होगा। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, अभी तक शांतिपूर्ण है। काउंटिंग एक्चुअली है क्या, यहाँ से कुछ सिपाही जो है BMP 2 में हैं और कुछ सिपाही दरभंगा में है ट्रेनिंग में, कुछ सिपाही मंदार मेला में ड्यूटी में गए हुए हैं। तो वहाँ भी बक्सा गया है, वहाँ भी वोटिंग कराने के लिए। तो वहाँ से जब बक्सा आ जाएगा, पर्यवेक्षक का कहना है कि बक्सा अगर 12 बजे रात तक आ जाएगा तो काउंटिंग आज ही हो जाएगा। अगर 12 बजे के बाद आएगा तो काउंटिंग कल होगा। काउंटिंग कल होगा तो जो फिर जिसका निर्वाचित घोषित होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर नाम बता दें। मेरा नाम मार्कंडे सिंह है, पुलिस इंस्पेक्टर है भागलपुर जिला में। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। एटा जनपद में कोतवाली देहात क्षेत्र में आगरा बरेली हाईवे पर एटा कासगंज रोड में एटा जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञान फार्म हाउस के नाम से संचालित फार्म हाउस पर कराया एटा के बड़े उद्योगपति और इस जमीन के खरीदार अजय चतुर्वेदी का कब्जा।
भारी पुलिस बल के साथ उप जिलाधिकारी एटा शिव कुमार व तहसीलदार चंद्र प्रकाश सिंह व लेखपाल कानून को व सेंट्रल बैंक के मैनेजर की मौजूदगी में जेसीबी चलाकर कब्जा दिलाया गया। कब्जा दिलाने के दौरान उक्त जमीन पर ज्ञान फार्म हाउस संचालित कर रहे ज्ञान वार्षिक पक्ष के लोगों और पुलिस के बीच जमकर बवाल भी हुआ और मारपीट भी हुई। पुलिस ने कई लोगों को जबरन घसीटकर पुलिस जीप में बैठाकर थाने पहुंचाया। इस दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। वहीं ज्ञान वार्षिक के वकील सौरभ शाक्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये कब्जा दिलाने की कार्यवाही ऑनरेबल हाईकोर्ट की कंप्लायंस के तहत नहीं है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक सर्वा में डीएम व एसपी के दिशा निर्देश में एआरटीओ आरसी भारतीय व थानाध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज मनोज यादव, उप निरीक्षक शाकिर सिकंदर अली द्वारा सड़क सुरक्षा माह अभियान को लेकर सड़क के साथ साथ शराब भट्टियों पर शराबियों की बाइक की जांच की गई, जिससे शराब पीकर गाड़ी न चलाने की हिदायत दी गई और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई। इस संबंध में एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह को लेकर जनपद में हो रहे अधिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज शराब के ठेकों पर जाकर जांच की गई, जिससे शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही भी की गई और साथ ही उन्होंने सभी लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने व कराने की नसीहत दी। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इसके अंतर्गत जनपद में होने वाली सड़क की दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार, एसपी साहब के निर्देश के अनुसार सभी विभाग लग करके जनपद में सड़क सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं, जिसमें ब्लैक स्पॉट के निरीक्षण से लेकर ओवर स्पीडिंग, हेलमेट, ड्रंकन ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन, इन सभी चीज़ों पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसके तहत आज हम लोग एसओ साहब कुल्ही और थाना कुल्ही के जितने भी हमारे इंस्पेक्टर साहब लोग, चौकी प्रभारी लोग हैं, सबके साथ जा कर के जो भी दारू का ठेका है उसके पास खड़े होकर जो लोग शराब पी करके निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। और ये हमारा चौथा, हम एसओ साहब के साथ में ये चौथा ठेका है जहां पर हम लोगों ने ये छापामारी का कार्यक्रम किया है। अब तक 11 से 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और सूचना पाकर लोग पहले से ही निकल जा रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि लोग अगर शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जागरूकता का विषय यह है कि दारू पी करके गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी जब भी चलाएं हेलमेट पहनकर चलाएं। तो 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें, 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। चलते समय, गाड़ी चलाते समय कि मोबाइल का फ़ोन बिल्कुल ना करें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें। कोहरे का ये एरिया है, बहुत ज़्यादा घना कोहरा होता है, इसलिए अपनी गाड़ियों में लोग रिफ्लेक्टर लगवाएं, गाड़ी के सभी कागज़ को सही रखें, अनावश्यक ओवरटेकिंग ना करें। इस तरह से जब हम सारे के सारे लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं तो इससे कोशिश यही की जा रही है, प्रयास यही है कि जनपद में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके और इससे होने वाले जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। और इसमें हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं ये जनता के लिए कर रहे हैं, तो जनता की सहभागिता, जनता की भागीदारी, इनका जन समर्थन, जन सहयोग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग लिमिटेड होते हैं, जनपद में अधिकारी लिमिटेड होता है, बहुत तरह के काम होते हैं, तो सारे लोग जो है मिलकर के सभी लोगों को एक साथ नहीं देख सकते। तो इसमें जनता की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, जन सहयोग बहुत ज़रूरी है। और सारे के सारे लोग मिलकर हम आप सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अपने हिसाब से अपने एरिया में लोगों को जागरूक करें, एक चेन बनाएं जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता है और सड़क दुर्घटना की के उद्देश्य, सड़क सुरक्षा के उद्देश्य को पाया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। कटोरिया सिमुलतला मुख्य मार्ग स्थित नवादा मोड़ के समीप सोमवार की अहेली सुबह धुआं रहित चूल्हा लोडेड ट्रक कंटेनर वाहन बीच सड़क पर पलट गया, जिससे सिमुलतला कटोरिया मार्ग कुछ देर के लिए बाधित हो गया। हालांकि ड्राइवर एवं खलासी बाल बाल बच गए। ये पूरी घटना सोमवार के सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। मामला एटा जिले के अलीगंज थाने के पास सटे गांव केल्ठा का है, जहां सोमवार की रात को दबंगों का कहर एक गर्भवती महिला पर इस कदर बरपा कि दबंगों ने लाठी डंडों से महिला को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला 7 माह की गर्भ से है। परिजनों ने बताया कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। बच्चों के विवाद में दूसरे पक्ष ने उग्र होकर हमला कर दिया। मारपीट में 35 वर्षीय गर्भवती महिला हुस्न बानो घायल होकर बेहोश हो गई।
घबराए परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल महिला को सीएचसी अलीगंज पर भर्ती करवाया है। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए तत्काल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं घटना से इलाके भर में हड़कंप मचा हुआ है। क्या घटना हुई है? घटना सब बच्चों में लड़ाई हुई थी। हमारे भांजे ने उस लड़के की ईंट मारी, उसके खून निकले आए। उस लड़के ने ईंट मारी है तो उसके पैर में लगी है। इतने में उसका चाचा, उसकी बुआ, सब लोग आके उसे मारने लगे हैं। किसके चाचा? है? कौन कौन आया था? सुमन आई है, पिंकी आई है, सुधीर आया है, अनिल आए हैं। चारों लोग आए और हमारे भांजे सम्राज को उसको क्या नाम है, फैजान को मारा है। कोई गर्भवती महिला भी आया? गर्भवती महिला है। फैजान की मम्मी के पेट में उन्होंने डंडा मारा है, सो बेहोश हो गई है। महफूज, क्या घटना हुई है यहाँ पे? मतलब बच्चे सब्जी खेल रहे थे। हाँ। तो खेलने के एम्बुलेंस आ गई। जैसे बच्चे खेल रहे थे तो ईंटा पत्थर मार रहे थे तो उसके बच्चे के लग गया, सर फूट गया। तो वो अपनी मम्मी के पास गया तो उन्होंने शिकायत कर दी। उसके घर के सारे मिल के आए और उसको बच्चे को भी मारा जिसने सर फोड़ा था और उसकी अम्मी को भी मारा बहुत। उसकी अम्मी प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट पे भी डंडा लगाया और सर पे भी डंडा लगाया। मतलब कितने लोग घायल हैं? घायल मतलब दोनों माँ, एक घायल एक है और एक मतलब थोड़ी चोट वोट लगी है। लाठी डंडे चले हैं क्या? हाँ, लाठी लेके आए थे सर जी, 3-4 जने आए थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। 11 स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सिमरा के अंतर्गत श्री मोहन हाई स्कूल के मैदान में फाइनल मैच निजाम 11 एवं नरौली 11 के बीच सोमवार को खेला गया। निजाम 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में मात्र 46 रन ही बना सकी, जबकि 20 ओवर का फाइनल मैच रखा गया था। जवाब में खेलने उतरी नरौली की टीम ने मात्र 4 ओवर में ही मैच को जीत लिया। वहीं मैन ऑफ द मैच संजय को दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी किशन कन्हैया थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पट्टी तहसील में खिचड़ी समरसता भोज का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद संगम लाल गुप्ता रहे मौजूद। इस दौरान उन्होंने पट्टी तहसील में उपस्थित सभी अधिवक्ता व सम्भ्रांत जनों का आभार प्रकट किया। वहीं पट्टी तहसील के सभी अधिवक्ताओं ने आए हुए मुख्य अतिथि सांसद संगम लाल गुप्ता का माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सांसद संगम लाल गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि पट्टी तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए एक अधिवक्ता शेड सांसद निधि से बनवाया जाएगा और वहीं उन्होंने तहसील में ग्रामीण न्यायालय का जल्द शुभारंभ कराए जाने का अधिवक्ताओं को आश्वासन भी दिया। समरसता भोज में शामिल हुए और अधिवक्ताओं के बीच कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे पट्टी तहसील के अधिवक्ता और उनके बीच में आज मैं शामिल हुआ और हमें अपने आप में भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे अधिवक्ता भाई निरंतर न्याय दिलाने के लिए लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी भी कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं से भी हम अवगत हुए और हमने यहाँ कुछ घोषणाएं भी किया है। वो जगह आगे बाद में ढूंढ लेंगे जहाँ भी होगा, चाहे फर्नीचर चाहे अधिवक्ता सेट बनाने के लिए भी, और अधिकारियों का अधिवक्ता का समन्वय बना रहे, ऐसे मैं अधिकारियों को भी निर्देशित किया हूँ कि भाई अधिवक्ता दिन भर अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है और उसको पूरी तरीके से न्याय दिला पाए, एक समन्वय बनाकर काम किया जाए। और समन्वय बनाकर जब काम होता है तो गरीबों को न्याय भी मिल जाता है। अधिवक्ता जो संघर्ष करता है, क्योंकि अधिवक्ता निरंतर सुबह से आकर शाम तक अपने क्लाइंट को न्याय कैसे दिला सके, उसके लिए वो बिल्कुल प्रयत्नशील रहता है। तो आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं सारे अधिवक्ता भाइयों को शुभकामना देने के लिए और उनके साथ अभी खिचड़ी भोज में हम शामिल हुए। सामाजिक समरसता, और यही सामाजिक समरसता, यही समभाव सद्भाव जी लोगों की एकता और एकजुटता यही बताती है और यही हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की एकता और अखंडता इसी सामाजिक समरसता से ही चलती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ग्रामीणों की मांग पर पहुंचे पटखौली सांसद। प्रतापगढ़ शहर आने जाने के लिए नहीं है कोई रास्ता, बीमार व गर्भवती महिलाओं को होती है दिक्कत। शहर के मुख्य मार्गों से जोड़ने की मांग।
पटखौली व अचलपुर वार्ड के लोग हुए परेशान। नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे पटखौली वार्ड। हम लोग रास्ते के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ पहले पुलिया से लोग आते जाते थे, लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद वहाँ नगर पालिका वाला कचरा बहने लगा। हम लोग ऊपर से आते जाते थे, लेकिन अब रेलवे वाले ने उसको भी ब्लॉक कर दिया है, दीवार उठा दी है। तो अब लोग हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग नदी के किनारे से घूम के जाएं या जो अंडरपास बना है वहाँ से जाएं, लेकिन वो भी बंद हो जाएगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष के पास भी गए थे, वो कहे कि हम 1 हफ्ते में काम करवा देंगे, कुछ भी काम नहीं करवाएं। और उसके बाद ये भी कहा गया था उनसे कि आप ठीक है पुलिया साफ करवा दीजिए। उन्होंने कहा था हम करवा देंगे, उन्होंने ये भी नहीं करवाया है। और उसके बाद ये कह दिया कि सांसद के पास जाइए। सांसद के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने लेटर बना के दिया, उसको भेजा भी गया है डीआरएम को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। शिवाली यादव। ऊंचा पोर्शन है, यहाँ ऊपर प्लेस है, नदी नीचे यहाँ से काफी स्टेप वाइज नदी तक जाता है पानी। अंडरपास के लिए व्यवस्था करनी, बाकी पानी इसमें निकल जाएगा। यहाँ पर कोई सा पानी। दूसरा कोनो रास्ता बताओ, अंडरपास तो यहाँ नहीं बन पाएगा। राजा जी एक है तो मामला क्यों नहीं बन पाएगा? हमारा कहने का आर्मी के अंडरपास कैसे बनाओ? तो साला गलत बना, तो बिल्कुल गलत है। ये तो चीज हमने आपको बता दिया, वो गलत बना ही है। उस पर न यहाँ पे बाइक आ पा रही है, न एम्बुलेंस, कुछ नहीं जा पा रही, उसमें बाइक तक नहीं जा सकती यहाँ पे। एक एम्बुलेंस नहीं और ऊंची हो गई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।